ग्लोबलाइजेशन, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन के नाम से ये नीति चल रही है और 1991 से हमारी सरकारों ने इस नीति को स्थापित किया है। उसके बाद से विदेशी कंपनियों की संख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है। 1991 के पहले भी हमारे देश में विदेशी कंपनियां थीं, लेकिन उनकी संख्या उंगली पर गिनी जा सकती थी। लेकिन 1991 के बाद विदेशी कंपनियों की बाढ़ आ गई है हमारे देश में। ऐसा कोई क्षेत्र बाकी नहीं है जहां पर विदेशी कंपनियों का व्यापार ना चल रहा हो। हमारे देश में सामान्य तकनीकी या शून्य तकनीकी से बनने वाले साबुन हो, मंजन हो, वॉशिंग पाउडर, डिटर्जेंट पाउडर, क्लीनिंग पाउडर जैसी चीजें, इन सब में विदेशी कंपनियां घुसी हुई हैं। खाने पीने के सामान हैं, जैसे टॉफी है, चॉकलेट है, बिस्किट है, पाव रोटी है, डबल रोटी है, इनको बनाने और बेचने में विदेशी कंपनियां घुसी हुई हैं। हमारे देश में घर में काम आने वाले सामान्य रूप से जो जो सामान आपको दिखाई देते हैं, मच्छर भगाने वाली अगरबत्ती या घर में जलाने वाली अगरबत्ती, धूप बत्ती हो, या आपके घरों में सफाई करने के लिए इस्तेमाल होने वाले कुछ रासायनिक पदार्थ हो, ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जहां पर वो काम ना करते हो। पहले हम सब भारतवासियों को ऐसी गलतफहमी होती थी कि विदेशी कंपनियां उन क्षेत्रों में आती हैं जिनमें भारतवासी कुछ नहीं कर सकते, जिन काम को हम नहीं कर सकते, हमारे पास जिस काम को करने की तकनीकी नहीं है, जिस काम को करने के हमारे पास संसाधन नहीं है, उनमें विदेशी कंपनियां आया करती हैं। ऐसा हम सबको गलतफहमी थी। जब अभ्यास किया इस विषय का तो पता चला कि जिन क्षेत्रों में हमें विदेशी कंपनियों की सच में जरूरत है, वहां एक भी कंपनी नहीं आती है, और जिन क्षेत्रों में हमें उनकी कोई जरूरत नहीं है, उसी में सब घुसे चले आते हैं। जैसे मैं उदाहरण के लिए कहूं, हमें सैटेलाइट बनाने पड़ते हैं और अंतरिक्ष में भेजने पड़ते हैं। सैटेलाइट बनाना दुनिया की सबसे जटिलतम तकनीकी माना जाता है, लेकिन सैटेलाइट बनाने के क्षेत्र में अभी तक एक भी विदेशी कंपनी भारत में नहीं आई है। इसी तरह से हमको सुपर कंप्यूटर बनाने पड़ते हैं और भारत में उनका इस्तेमाल करना पड़ता है। आप ये जो टेलीविजन का प्रसारण देखते हैं अपने घरों में, और इस समय भारत में करीब 350 टीवी चैनल जो चल रहे हैं, आप बटन दबाते ही चैनल को देखना शुरू कर देते हैं। ये सारा अद्भुत चमत्कार सुपर कंप्यूटर की मदद से होता है, और इस काम में हमें बहुत ज्यादा सुपर कंप्यूटर्स लगते हैं पूरे देश में। लेकिन सुपर कंप्यूटर बनाने के लिए आज तक एक भी विदेशी कंपनी भारत में नहीं आई है। फिर आप बोलेंगे तो सुपर कंप्यूटर कौन बना रहा है? सुपर कंप्यूटर हमारे देश के वैज्ञानिक बना रहे हैं, हमारी संस्थाएं बना रही हैं, और भारत की स्वदेशी कंपनियां बना रही हैं। एक भी विदेशी कंपनी ने हमारे यहां आके सुपर कंप्यूटर नहीं बनाया। इसी तरह से दुनिया भर में बहुत सारे विशिष्ट तकनीकी के क्षेत्र होते हैं, जैसे हथियार बनाने के क्षेत्र में, सुरक्षा के क्षेत्र में हमें तोप बनानी है, बंदूकें बनानी है, अच्छी पिस्तौल बनानी है, रिवॉल्वर बनानी है, परमाणु बम बनाना है, साधारण से लेकर विशेष किस्म के हथियार अपनी सेनाओं को बनाकर उपलब्ध कराने हैं। इसमें कोई विदेशी कंपनी भारत में नहीं आती है। एक ही आई थी जो भाग गई यहां से, उसका नाम था बोफोर्स, जिसका बहुत भूत और हल्ला पूरे देश में मचा। वो आई थी और थोड़े दिन में ही वापस चली गई। उसके बाद दूसरी किसी कंपनी की यहां आने की तैयारी नहीं है। तो सुरक्षा का क्षेत्र हो, सीमाओं की रक्षा की मामले हों, या हमारे देश में विशेष तकनीकी की बात हो, वहां कोई विदेशी कंपनी भारत में नहीं आती है। मैंने इस विषय का जब अभ्यास किया तो पता चला कि विशेष तकनीकी के क्षेत्र में कोई भी कंपनी इसलिए नहीं आती है कि अगर वो तकनीक लेके भारत में आएंगे तो उनको भारत के लोगों के स्वभाव का मालूम है। ज्यादातर विदेशी विशेषज्ञ जो है ना, वो ये कहते हैं कि भारतवासी बहुत होशियार और दिमाग से बहुत तेज हैं। एक बार कोई तकनीकी भारतवासियों ने देख ली तो वैसी की वैसी हूबहू दूसरी तकनीकी वो बना डालेंगे, और वो विदेशी कंपनियों का जो सारा कुछ कंट्रोल है उस तकनीकी पे, जो उन्होंने छुपा के रखा हुआ है उस तकनीकी को, वो उनके हाथ से निकल जाएगी, और वो निकल जाएगी तो फिर उनकी दादागिरी कम हो जाएगी। इसलिए वो डर के मारे नहीं आते। और उनका ये कहना है कि जैसे सुपर कंप्यूटर बनाने के लिए कोई विदेशी कंपनी आए तो उसमें भारत के कुछ इंजीनियरों को तो काम पे रखना ही पड़ेगा।
ऐसा तो है नहीं कि सारे इंजीनियरों को वो अपने साथ अमेरिका और यूरोप से लेके आएंगे। तो उनको ये डर लगता है कि भारत के इंजीनियर जो उनके यहाँ काम करेंगे, उस तकनीकी को समझकर अगर बाहर निकल गए उनके प्रतिष्ठान में से, तो वैसी दूसरी तकनीकी बना लेंगे, तो वो पिट जाएंगे। फिर उनका सुपर कंप्यूटर से भी अच्छा भारत के लोग बना लेंगे, तो उनका कोई नहीं खरीदेगा, बिकेगा नहीं। इसलिए वो विशेष तकनीकी के क्षेत्र में, जिसको उच्च तकनीकी कहते हैं, हाई टेक्नोलॉजी कहते हैं, सुपर टेक्नोलॉजी कहते हैं, उसमें वो नहीं आते कभी भी। उनका अपना डर है। और दूसरा कारण ये है कि ये जो विशेष तकनीकी का क्षेत्र होता है, हाई टेक्नोलॉजी का क्षेत्र होता है, इसमें मुनाफा ज्यादा नहीं मिलता। इसका मुनाफा बहुत कम होता है। अगर सुपर कंप्यूटर बनाने के काम में आप लगे हैं, या आप सैटेलाइट बनाने के काम में लगे हैं, या डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट बनाने के अभियान में आप लगे हैं, इन क्षेत्रों में हाई टेक्नोलॉजी में मुनाफा ज्यादा नहीं होता। और विदेशी कंपनियों को कम मुनाफे पे काम करना मंजूर नहीं है, इसलिए वो नहीं आते। तो दो बड़े कारण से वो भारत में नहीं आते। और आपको सुनकर ये आश्चर्य होगा और गर्व भी होना चाहिए कि आजादी के पिछले 63 वर्षों में जितनी भी उच्च तकनीकी हमारे देश में विकसित हुई है, वो सारी की सारी भारतीय कंपनियों के द्वारा, भारतीय वैज्ञानिकों के द्वारा, भारतीय संस्थाओं के द्वारा विकसित हुई है। उसमें विदेशी कंपनियों का 1% भी कोई योगदान नहीं है। तो फिर आप बोलेंगे विदेशी कंपनियां आती किस क्षेत्र में है? विदेशी कंपनियां ऐसे क्षेत्र में आती हैं जिनमें कोई टेक्नोलॉजी नहीं लगती, जिनमें कोई तकनीकी नहीं लगती, जो सामान बहुत आसानी से बनाया जा सकता है और जिन सामानों को आसानी से बाजार में बेचा जा सकता है। और इस क्षेत्र में आने के पीछे दो बड़े कारण हैं। सबसे बड़ा कारण है कि ये जो शून्य तकनीकी का क्षेत्र है उत्पादन का, इसमें मुनाफा सबसे ज्यादा होता है। आप हैरान हो जाएंगे ये सुनकर कि शून्य तकनीकी के उत्पादन क्षेत्र में मुनाफा कई बार 20,000% तक होता है, कई बार 40,000% तक होता है, 50,000% तक का मुनाफा होता है। इसलिए वो इस क्षेत्र में आते हैं। और इसमें फायदा क्या है? थोड़ा सा पैसा लगाते हैं और बहुत जल्दी उनको कमाई होना शुरू हो जाती है। और भारत जैसे देश में वो इसलिए विशेष रूप से आ रहे हैं, मैंने बताया ना 1991 के बाद से बाढ़ आ गई है विदेशी कंपनियों की। बीमा के क्षेत्र में विदेशी कंपनियां, बैंकों के क्षेत्र में विदेशी कंपनियां, शिक्षा के क्षेत्र में विदेशी कंपनियां, चार्टर्ड अकाउंटेंसी के क्षेत्र में विदेशी कंपनियां, वकालत के क्षेत्र में विदेशी कंपनियां, ट्रांसपोर्टेशन परिवहन के क्षेत्र में विदेशी कंपनियां, होटल मैनेजमेंट के क्षेत्र में विदेशी कंपनियां, रेस्टोरेंट के क्षेत्र में विदेशी कंपनियां, साफ सफाई करने वाले छोटे मोटे कामों के क्षेत्र में विदेशी कंपनियां, हर क्षेत्र में विदेशी कंपनियां घुस रही हैं। एक तो भारत सरकार ने खुली छूट दे दी है 1991 से कि कोई भी विदेशी कंपनी आए, भारत में कोई भी काम या धंधा करे और कितना भी मुनाफा यहां से कमा के ले जाए, सरकार की तरफ से उनको खुली छूट है। हमारे देश में मुझे बड़ा अफसोस होता है कि भारत सरकार ने भारत के लोगों को इस तरह की छूट नहीं दी है, लेकिन विदेशियों को इस तरह की छूट है। मैं कल के व्याख्यान में आपसे कह रहा था कि भारत के कई गांवों के किसान गन्ने से गुड़ नहीं बना सकते, उसके लिए कानून है और पाबंदी है, लेकिन विदेशों से आई हुई कंपनियां कुछ भी कर सकती है इस देश में। हमारे देश के किसानों के ऊपर यह पाबंदी है कि वो अपनी कपास को अपने इलाके के बाहर ले जाकर बेच नहीं सकते, उसका कानून है। अगर मध्य प्रदेश का किसान कपास पैदा करता है तो वो मध्य प्रदेश में ही बेचेगा और उसके नजदीक के बाजार में बेचेगा। अगर वो उस कपास को लाकर दिल्ली में बेचने की कोशिश करे तो पुलिस पकड़कर जेल में बंद कर देती है, उसको लाठियों से पीटा जाता है उस किसान को। तो किसानों को कपास बेचने पर पाबंदी है अपने क्षेत्र के बाहर, गुड़ बनाने पर पाबंदी है अपने इलाके में। ऐसी छोटी छोटी बातों से लेकर बड़ी बड़ी बातों तक भारत के लोगों को तो सरकार ने नियंत्रित करके रखा है, कंट्रोल करके रखा है, उनको छूट नहीं दी है। लेकिन विदेशी कंपनियों को खुलेआम छूट है इस देश में। वो किसी भी व्यापार में घुसे, कोई भी धंधा करें, कितना भी मुनाफा कमाएं, कितना भी भारत से बाहर ले जाएं, कितनी भी चोरी करें,
कितनी भी बेईमानी करे, उनके ऊपर कोई कार्यवाही नहीं होती और उनको कभी प्रश्न नहीं पूछा जाता।